कैरियर से संबंधित अक्सर बच्चों के या उनके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, 12th के बाद क्या करें। यह सवाल हर स्टूडेंट और माँ बाप के दिमाग में आता है, क्योंकि एक सही डिसीजन वो 4-5 साल बर्बाद ना हो, लाखों रुपये खर्च ना हो, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन ना रहे। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों से बात करने रहा हूँ कि साइंस वाले क्या करें, कॉमर्स वाले क्या करें, आर्ट्स वाले क्या करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे डिसाइड करें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसका चयन करने से पहले जो साइंस के स्ट्रीम वाले हैं, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखा है, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहला MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, उसके बाद आता है फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, लोगों की सेवा भी आप करना चाहते हैं, तो ये सारे आपके लिए विकल्प हैं। इन सबों में मैं और बेहद जानने के लिए अगली किसी वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ये ऑप्शंस हैं। अभी रिसेंटली जो बायोटेक्नोलॉजी के एक अच्छे स्कोप हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे कैरियर भी हैं। इस साथ साथ में इसमें आपको BSc AG भी है, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी आप जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आपका BTech जो बहुत कॉमन इंजीनियरिंग सेक्शन में है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, AI डाटा साइंस है, रोबोटिक्स और आर्किटेक्चर, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैथ आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। उसी प्रकार अब कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत कॉमर्स वाले के लिए है चार्टेड अकाउंटेंट, एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोप माना गया है। फिर बीकॉम करके या MBA कर लें, वहाँ भी एक अच्छा ऑप्शन है। BBA कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। देन आता है बैंकिंग फाइनेंस, वो भी एक अच्छा सेक्टर है। और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट फील्ड के लिए भी आप अच्छे इसके जानकार के हो सकते हैं। फाइनेंस और बिजनेस माइंडसेट वाले स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट है। देन आता है कि आपका आर्ट्स यदि आपने ले रखा है, तो आर्ट्स वालों के लिए तो UPSC या सिविल सर्विस एग्ज़ाम बहुत मेन एग्ज़ाम होती है। जर्नलिज़म आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी वाले सेक्शंस पे आप जा सकते हैं, लॉ ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा स्कोप अभी चल रहा है, उसमें आप जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए भी एक अच्छा स्कोप है। अब इसके लिए लेकिन आपकी कम्युनिकेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर का चुनाव कैसे करें, एक होता है कि हम कैसे चुनाव करें कि हमें इसी सेक्शन में जानी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि अपने आप से आप पूछें, मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ, इस फील्ड के फ्यूचर डिमांड क्या है, इनकम पोटेंशियल क्या है, मैं 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। ये सारे सवाल यदि आप खुद पूछते हैं तो एक अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि किसी से इसकी कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की दिमाग उस और डेवलप करती है। तो आप कभी भी किसी बच्चे से कंपेयर ना करें कि उसकी इतनी मार्क्स आई है, इसकी वो साइंस में चला गया, वो मेडिकल में चला गया, मेरा भी बच्चा मेडिकल में। हो सकता है आपके बच्चे का बायो अच्छा हो तो मेडिकल में चला जाएगा, मगर अगर उसकी मैथ अच्छी नहीं होगी तो फिजिक्स अच्छी नहीं होगी,
और फिजिक्स अच्छी नहीं होगी तो आपकी बायो सेक्शंस में आपका मार्क्स नहीं आएगा। इस बात का बेहद ध्यान रखें। और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपकी स्वाभाविक है, नेचुरली है कि आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। और अगर फिजिक्स अच्छी होगी तो केमिस्ट्री डेफिनेटली वीक होगी। वो खुद बहुत रेयरली होती है कि जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों अच्छा है, तभी तो वो टॉप क्लास में है। तो हर किसी का एक जैसा हो नहीं सकता, इसलिए ध्यान रखें। एक फाइनल एडवाइस है, कैरियर चूज करने से वक्त सिर्फ डिग्री मत देखिए, स्किल्स देखिए, फ्यूचर देखिए और अपने पैशन को देखिए और समझिए। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल में जाना तो मेडिकल के लायक आपका वो पैशन है या नहीं। इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप उस ओर जाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हैं कि नहीं, इसके पर भी विचार करना होगा। तो ये एक छोटा सा आपको एक समरी आज कैरियर के बारे में आपसे मैंने बात किया। किसी अगले वीडियो में मेडिकल फील्ड्स को और विस्तार से जानेंगे या इंजीनियरिंग फील्ड को विस्तार से जानेंगे। कॉमर्स के लिए और अच्छे क्या विकल्प हो सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और अपने नियर वन को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित होंगे। क्योंकि ये ऐसा सवाल है, ये अभी ही पूछा जा सकता है और एक बार आपने किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया तो फिर ये सवाल आप कितना भी पूछते रहें उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए ध्यान रखें। अगर किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें। धन्यवाद।